हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स में स्वागत है। ये कोर्स का होगा लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, है ना। डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। और डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन से हो गया, स्कैनर वगैरह, ये सब एग्जाम्पल है डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस का। इसको इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत अच्छे कंटेंट हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहिए ताकि वो लोग भी, है ना, बीपीएससी TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन सबसे अच्छे जगह से कर सकें, है ना। ये फ्री है, बिल्कुल पेड कोर्स की तरह ये कोर्स है और ये बिल्कुल फ्री है ना। इसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो है डायरेक्ट डाटा इंटर डिवाइसेस पे, और उसका पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। वो है स्कैनर। ठीक। ये स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट पेपर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। डायरेक्ट जैसे स्कैनर तो आप लोग देखे होंगे। डायरेक्ट यहाँ पे हम कोई इनपुट पेपर डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वो उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देता है। हम लोग लगता है सभी लोग जानते होंगे इसको। इट इज अलाउ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर टू बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। अगर पेपर पे कुछ है उसको कंप्यूटर पे स्टोर करना है तो क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे उसको। तो जो स्कैन करेगा वो कहलाएगा स्कैनर, है ना। A scanner is an input device that converts hard copy into soft copy, है ना। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है कि नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। हाउ स्कैनर वर्क्स, द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन द स्कैनर ग्लास। स्कैनर ग्लास, जैसे ये जो ग्लास है इस पर डॉक्यूमेंट प्लेस्ड होगा। ए लाइट स्कैन्स द पेपर, द इमेज इज कैप्चर्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक। यूजेज ऑफ स्कैनर का, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स में, स्कैनिंग फोटोग्राफ्स में, ऑनलाइन फॉर्म्स में, और है ना डिजिटल रिकॉर्ड्स में, है ना। तो स्कैनर के बहुत जगह इस्तेमाल है, आप समझ ही रहे होंगे। दूसरा है डिजिटाइजर, है ना। डिजिटाइजर बिट क्या है, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस है ना। ए डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हैंड ड्रॉन इमेजेस, मैप्स और स्केचेज इनटू डिजिटल फॉर्म। तो जैसे कुछ ड्रा करना है तो कुछ ड्रा करते हैं हम लोग पेपर पे करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली जो है सो हम इसको सिस्टम पे ही करें, कंप्यूटर पे ही करें। देखिए जैसे ये जो है एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है। इस पे देखिए डायरेक्ट डाट जो है सो इस पे ड्रा करें, है ना, और इसको डिजिटल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इट इज मेनली यूज फॉर ड्राइंग एंड डिजाइन वर्क। ए डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म। जैसे जैसे हम यहाँ पे ड्रा करेंगे स्क्रीन पे, वैसे वैसे स्केच बनता चला जाएगा, है ना, डिजिटल फॉर्म में, है ना। How digitizer works, the user draws on a special pad using a stylus pen। एक पेन के थ्रू स्पेशल पैड पे, है ना, ड्रा कर रहा है। द डिजिटाइजर कन्वर्ट्स द मूवमेंट इनटू डिजिटल सिग्नल, है ना, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। द कंप्यूटर डिस्प्लेज द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। यूज ऑफ डिजिटाइजर कहाँ है, ग्राफिक डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आर्किटेक्चर में, है ना। कोई जैसे बिल्डिंग का अगर कुछ हमको ड्रा करना हो इमेज, है ना, एनिमेशन में, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। एग्जाम्पल ग्राफिक टैबलेट और ड्राइंग पैड, ये सब एग्जाम्पल हो गए। ठीक। उसके बाद आता है बार कोड रीडर। ये क्या है, ये क्या है, बार कोड रीडर है। आप लोग देखे होंगे मॉल्स में अगर कुछ सामान ले तो बार कोड रीडर का इस्तेमाल होता है। A barcode reader is an input device used to read barcode information printed on products। ये barcode information है ना। A barcode contains information in the form of black and white lines। ब्लैक और व्हाइट लाइंस में देखिए, ब्लैक लाइंस ये देखे होंगे आप लोग। जो उसको रीड करता है उसको क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। हाउ बारकोड रीडर बस, द बारकोड रीडर बस, है ना, द बारकोड is scanned, light reflects from the black and white lines, the device reads the pattern, data is sent to the computer। use of barcode reader सुपरमार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, लाइब्रेरीज में, इन्वेंटरी सिस्टम। ये सब क्या चीज के एग्जांपल है, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस के। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, पहले तो ओसीआर का फुल फॉर्म जान लीजिए, है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये क्या करता है कि जैसे कोई प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट है उसको डिजिटल टेक्स्ट में करना, मतलब हमने हैंड से कुछ लिखा है
और उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो OCR से हम लोग कर लेंगे। इट अलाउज द कंप्यूटर टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट्स। हाउ OCR वर्क, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है, इमेज को कैप्चर कर लेता है। OCR सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड नंबर्स, और लेटर्स और नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एडिटेबल डिजिटल फॉर्म। टेक्स्ट को है ना एडिटेबल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कैसे काम करता है, सबसे पहले देखिए स्कैन करता है, फिर स्कैनर स्कैन्ड इमेज फाइल क्रिएट होता है, उसके बाद OCR उसको जो है सो रिकॉग्नाइज करता है लेटर्स और नंबर को और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। यूजेज ऑफ OCR का है डिजिटाइजिंग बुक्स, बुक्स को डिजिटाइज करना, ऑनलाइन फॉर्म्स, कन्वर्टिंग प्रिंटेड नोट्स एंड स्कैनिंग ID कार्ड्स। OMR उसके बाद आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपका जो जो जैसे जो BPSC का एग्जाम होगा है ना, तो जो आप जो सर्किल को भरते हैं, गोला को जो भरते हैं है ना, इसका जांच होता है OMR से, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। ये देखिए यहाँ पर से वो इनपुट जाएगा है ना, वो आपका OMR सीट है ना, और यहाँ से चेक होके OMR सीट निकल जाएगा। यहाँ पे आपका जो मास है वो स्टोर हो जाएगा। OMR is an input technology used to read marked answers on a special sheet, है ना. It is mainly used in examination and surveys. However, the student fills bubbles using pen or pencil. OMR sheet is scanned. The machine reads the darkened mass. Data is sent to the computer. Uses of OMR क्या है? Competitive एग्जाम में है ना, नॉर्मल सी बात है, स्कूल एग्जाम में, सर्वेज में, वोटिंग सिस्टम में है ना। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ये भी एक प्रकार का क्या है, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस है। MICR is an input technology used to read characters printed with magnetic ink, है ना। मैग्नेटिक इंक से इसमें जो वैसा ही कैरेक्टर रीड करेगा जो प्रिंटेड किससे हो, मैग्नेटिक इंक से। इट इज, और मैग्नेटिक इंक से आप चेक को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड होंगे है ना, तो उन्हीं को मेनली रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल होता है। इट इज मेनली यूज्ड इन बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग चेक। हाउ MICR वर्क्स, स्पेशल मैग्नेटिक इंक इज प्रिंटेड ऑन चेक। चेक को आप ध्यान से देखिएगा। MICR रीडर स्कैन्स द कैरेक्टर, magnetic signals are detected, data is sent to the computer. Usage of MICR क्या है, चेक प्रोसेसिंग में, बैंक क्लियरिंग सिस्टम में और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। MICR is used to read magnetic ink character printed on बैंक चेक, है ना। तो बहुत सिंपल है ना। देखिए यहाँ पे फोटो है MICR का, यहाँ पे इनपुट हो रहा है ना, यहाँ पे चेक है ना, ये इनपुट हो रहा है। उसके बाद आता है स्मार्ट कार्ड रीडर। A smart card reader is an input device है ना, used to read data stored in a smart card. A smart card है ना, a smart card is a plastic card with an embedded electronic chip, देखिए ये आपका डेबिट कार्ड जो हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका ATM कार्ड जो होता है, आपका बहुत सारा कार्ड होता है, जैसे मेट्रो कार्ड हो गया है ना, ID कार्ड हो गया। हाउ इट वर्क्स, द स्मार्ट कार्ड इंसर्टेड और टैप्ड ऑन द रीडर, या तो इंसर्ट कीजिएगा या तो उसके ऊपर रखिएगा। जैसे आप मेट्रो कार्ड देखते होंगे तो मेट्रो का जो मशीन है उसके ऊपर जैसे ही आप कार्ड रखिएगा है ना, दरवाजा खुल जाएगा है ना, गेट खुल जाएगा। तो इंसर्टेड और टैप्ड ऑन द रीडर रीड्स डाटा फ्रॉम द चिप, द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द कंप्यूटर और सिस्टम है ना। यूजेज इसका ATM कार्ड में है, डेबिट क्रेडिट कार्ड में है, ID कार्ड में है, मेट्रो कार्ड में है और SS कंट्रोल सिस्टम। तो एक हो गया स्मार्ट कार्ड रीडर। उसके बाद आता है QR कोड स्कैनर। अ QR कोड स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस और एप्लीकेशन यूज्ड टू रीड QR कोड्स है ना। QR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड है ना। ये QR कोड स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक वेबसाइट लिंक है ना। QR कोड जब आपके लिए वेबसाइट लिंक, पेमेंट डिटेल्स और टेक्स्ट है ना। हाउ QR कोड स्कैनर है, मोबाइल से ही हम लोग QR कोड स्कैन करते हैं है ना। तो मोबाइल भी एक प्रकार का क्या हुआ, QR कोड स्कैनर हो गया, मोबाइल से करते हैं ना। द QR कोड स्कैनर बस द कैमरा स्कैन्स द QR कोड, द कोड इज डिकोडेड, इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। डिजिटल पेमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, वेबसाइट एक्सेस में, टिकट स्कैनिंग में, इस सब में इसका इस्तेमाल होता है QR कोड स्कैनर। फिर आता है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस इनपुट डिवाइस यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बेस्ड ऑन फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है ना।
आपका फिजिकल जैसे फिंगर तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, आपका गेस्चर है ना तो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आपका इरीज है ना वो भी फिजिकल कैरेक्टर, आपका फेस है ना, टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स तो फिंगरप्रिंट है ना, फेस रिकॉग्निशन, इरिस स्कैन है ना, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब टाइप। हाउ बायोमेट्रिक डिवाइस वर्क? The user provides biometric data, the device scans it, the system matches it with the stored data, access is granted. This is how biometric devices works. Uses क्या है इसका, है ना, तो मोबाइल फोन अनलॉकिंग में आप मोबाइल फोन जब अनलॉक करते होंगे तो आपका चेहरा स्कैन करता होगा या आपका फिंगरप्रिंट भी होता है। अटेंडेंस में बनता है ना, आप जब कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे है ना, जब आप अटेंडेंस लगाएंगे तो आपका फोटो का जरूरत पड़ेगा है ना। आधार ऑथेंटिकेशन में भी हम लोग फिंगरप्रिंट देते हैं, और ऑफिस सिक्योरिटी में फीचर्स हाई सिक्योरिटी फास्ट आइडेंटिफिकेशन कैन नॉट बी इजीली कॉपीड। जो बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो जल्दी कॉपीड नहीं होता है। उसके बाद माइक्रोफोन। ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड और इनपुट साउंड्स एंड वॉइस इनटू अ कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर में हमको किसी वॉइस को रिकॉर्ड करना है ना, जैसे अभी हम अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो माइक्रोफोन हम लगाए हुए हैं तो माइक्रोफोन की मदद से है ना कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन भी क्या हो गया, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। हाउ माइक्रोफोन साउंड इंटर्स द माइक्रोफोन, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, द कंप्यूटर प्रोसेस द साउंड। कंप्यूटर जो है साउंड को प्रोसेस करके स्टोर कर देगा। ऑनलाइन क्लासेस में, वॉइस रिकॉर्डिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, स्पीच रिकॉग्निशन में, गेमिंग में, ये सब का इस्तेमाल है। फीचर्स क्या है, इनपुट्स ऑडियो लेता है, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन करता है, और यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड कॉलिंग, है ना, ठीक है। अब वेबकैम है ना, तो वेबकैम से भी आप अति होंगे, जानकार होंगे है ना। अब वेबकैम और अब वेब कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर लाइव इमेजेस एंड वीडियोस एंड सेंड देम टू ए कंप्यूटर, है ना। तो ये देखिए इसको लाइव है ना, इमेजेस और वीडियो, और ऐसे भी लाइव भी रिकॉर्ड भी करता है वेबकैम, है ना। The camera captures image or video, converts them into digital signals, sends them to the computer. The images appear on the screen, है ना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसका इस्तेमाल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और फेस रिकॉग्निशन के लिए। फीचर्स क्या है, ये captures photos and videos used for real time communication, can be built in or external। देखिए जो वेब कैम है वो बिल्ट इन, जैसे लैपटॉप में बिल्ट इन आता है ना, लेकिन आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं बस थ्रू यूएसबी और बिल्ट इन लैपटॉप कैमरा। उसके बाद आ गया डिजिटल कैमरा, ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है ना। ए डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज इन डिजिटल फॉर्म, है ना। ये फोटोज और वीडियोज को डिजिटल फॉर्म में इनपुट करता है। हाउ डिजिटल कैमरा बस, लाइट इंटर्स थ्रू द लेंस, इस लेंस में लाइट इंटर करता है, द इमेज इज कैप्चर्ड बाय द सेंसर, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डाटा एंड स्टोर्ड इन मेमोरी। डिजिटल कैमरा का यूजेज कहाँ है, फोटोग्राफी में है, हाँ फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, न्यूज रिपोर्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। फीचर्स क्या है, स्टोर्स फोटोज डिजिटली एंड इजी टू ट्रांसफर टू कंप्यूटर, हाई इमेज क्वालिटी, रियूजेबल स्टोरेज। तो ये है ना डिजिटल कैमरा का फीचर्स हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत देखिए सिंपल है ना, कंप्यूटर मोबाइल से भी वॉइस रिकॉग्निशन है ना, मोबाइल में जब बोलते हैं ना हम, है ना, और जब बोलते हैं तो वो अंडरस्टैंड करता है ना, बोल के कमांड देते हैं ना, तो वो क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। इज अ टेक्नोलॉजी, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी that allows a computer to recognize and understand human speech and convert into text or commands. It enables users to control a computer by speaking, है ना। हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं by speaking. How voice recognition works? The user speaks into a microphone, sound is captured and converted into digital form. The system analyzes the voice, words are recognized and processed, commands or text are generated. यूजेज है वॉइस टाइपिंग में, वर्चुअल असिस्टेंट, देखिए सीरी जो है ये एप्पल का है वॉइस वर्चुअल असिस्टेंट, है ना। सीरी जो है वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, और ये एप्पल बनाया है। अलेक्सा जो है वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, कौन बनाया है, अमेजन बनाया है। गूगल असिस्टेंट गूगल का है ना, ये भी वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। ऑनलाइन सर्च में इस्तेमाल होता है ना वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का। हैंड्स फ्री कंप्यूटर कंट्रोल में होता है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में होता है। इसका फीचर्स क्या है,
फास्ट इनपुट होता है ना, जो लिख के करेंगे वो बोल के ही कर देंगे। हैंड्स फ्री ऑपरेशन है ना, मतलब हाथ नहीं लगाना पड़ता है ना, बोल के ही सब कमांड देते हैं। यूजफुल फॉर डिसेबल्ड यूजर, जो डिसेबल्ड है उनके लिए इस्तेमाल है। वर्क्स इन मेनी लैंग्वेज, ये बहुत सारे लैंग्वेज में जो है सो काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तो हम लोगों ने जो जितने सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, है ना, मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस एंड ऑटोमेटिक डाटा एंट्री डिवाइसेस, उसको कंप्लीट कर लिया। इनपुट डिवाइसेस अब क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो लाएंगे, इसके जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो एमसीक्यू होगा, है ना, इनपुट डिवाइसेस पे, है ना, एमसीक्यूज देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना। और ये कोर्स जो है सो पूरा डिटेल चलेगा, पूरा मतलब पूरा कंटेंट और पूरा एमसीक्यू होगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब अप्रैल मई में है ना, अभी तक तो संभावित डेट वही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।